इस प्रकार सारी कौन कौन सी प्रकृतियों का संवर कौन से गुणस्थान में, वी हैव फिनिश्ड। अब ये संवर होता कैसे है। स यानी पेज नंबर 187 में सूत्र स यानी वह संवर गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय और चारित्र पूर्वक होता है। कुल मिलाकर के इन सबका एक नाम बोले तो आत्मलीनता से होता है। गुप्ती का मतलब क्या है, आत्मलीनता। समिति का मतलब क्या है, आत्मा से बाहर आओ तो केयरफुलनेस, डिटैचमेंट, भेद विज्ञान पूर्वक। धर्म 10 लक्षण आत्मा के है ना। संवर क्या है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो भाव है। संवर, निर्जरा, आश्रव, बंध, ये सब भाव है। मोक्ष भी एक भाव है, जीव भी एक भाव है। लेकिन हमने इसको क्रिया प्रधान बना दिया कि ये क्रिया करे तो संवर, ये क्रिया करे तो आश्रव। क्रिया से आश्रव बंध का संवर का कोई लेना देना इतना नहीं है, 1% है, वो तो योग रिलेटेड। योग में भी क्या बताया, योग से कर्मों का आना होता है, बंध नहीं होता है ना। अरिहंत भगवान के भी वचन योग है, काय योग है, कर्म आते हैं लेकिन वहां अंदर में कषाय नहीं है, आश्रव का कोई कारण, बंध का कोई कारण नहीं होने के कारण एक समय में कर्म आए, दूसरे समय में डिटैच। जैसे सूखा गोबर है, अब दीवार पे डालो तो चिपकेगा नहीं, गीला गोबर होगा तो चिपकेगा। तो गोबर में चिपकने की योग्यता नहीं है, वो गीला है इसलिए चिपकता है। तो ऐसे ही हमारी आत्मा कषाय रंजित है, कषाय से कलर्ड है, इसलिए कर्म चिपकते। कषाय निकाल दो, इसलिए कहते हैं कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव, कषायों से मुक्ति ही मुक्ति है। अब मैं आपको आचारंग सूत्र से उठा के बहुत जबरदस्त एक बात बता दूं क्या। ये तो वो स्पेलिंग सही हो सकती है क्या, स्पेलिंग नाम की तेरे कार्ड में पहले करानी पड़ेगी सही, और तो करा कार्ड में करा दी और अगली बार सही करा दें। मेरे भी अपनी पैन कार्ड में वही करेक्शन कराया है। तो कब बताने वाले थे, कल गया तो ये करेक्शन कराया, ये पहले से ही डाल दी लेकिन मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है मैम। वो नहीं है। Host, can you कहाँ mute रुक गई others? थी आवाज? Host, can you mute others? So नहीं, एक्चुअली देर इज सम प्रॉब्लम, आई एम नॉट एबल टू म्यूट। मनोज जी प्लीज म्यूट कर दीजिए। हाँ, मनोज जी की आवाज आ रही। अभी मेरी आवाज आ रही क्या? जी मैम, आपकी आवाज आ हाँ रही है। मैडम। और यू वांट मी टू चेंज माय सिस्टम? नो मैम, आ रही है। ओके ओके, चलो तो आप लोग है ना कुछ लिखिए, मैं बताती हूँ। जो क्रोध, ये इसका रेफरेंस है आचारांग सूत्र। जो क्रोध को देखता है, थोड़ा सा लंबा चलेगा, जो क्रोध को देखता है वो मान को देखता है। क्रोध, फिर सब जगह ये लाइंस आएगी, जो क्रोध को देखता है वो मान को देखता है, जो मान को देखता है वो माया को देखता है। लिख दीजिए, क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर लिखिए प्रेम, द्वेष। इसको रख करके मैं आपको संवर बताना चाहती हूँ। प्रेम, द्वेष, फिर लिखिए मोह, फिर लिखिए गर्भ। मैम द्वेष के बाद क्या था? क्रोध, मान, माया, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रेम, द्वेष। राग के बदले प्रेम वर्ड आया है वहां पे। लिखा क्या आपने? कोई कुछ पूछ रहा है क्या मुझे? जी मैम, द्वेष के बाद क्या है? मोह, मोह, ओके। मोह। द्वेष के बाद मोह, मोह के बाद गर्भ, गर्भ के बाद लिखिए जन्म, जन्म के बाद लिखिए मृत्यु, जन्म के बाद लिखिए मृत्यु, फिर लिखिए नरक, तिर्यंच और दुख। लिख लिया सब? हेलो, यस मैम। लिख लिया क्या? अब इसका सेंटेंस कैसे बनेगा कि जो क्रोधदर्शी होता है वो मानदर्शी होता है। जिसने क्रोध को देख लिया उसने मान को देख लिया।
और जिसने मान को देख लिया, आगे आगे लगाइए, माया को देख लिया, जिसने माया को देख लिया उसने लोभ को देख लिया, जिसने लोभ को देख लिया उसने राग द्वेष आदि आदि देख लिया। अब कैसे, थोड़ा सा लेते हैं। पहले तो क्रोध किसे कहते हैं, कौन बोलेगा क्रोध किसे कहते हैं? क्रोध किसे कहते हैं, कौन बोलेगा? आत्मा में विकारी भावों की उत्पत्ति होना सब- क्रोध है। और वो विकारी भावों की उत्पत्ति क्यों होती है? पर द्रव्य के आश्रय से। मोह परिणाम के कारण। हाँ, पर द्रव्य का आश्रय जीव क्यों लेता है? मोह के कारण। मोह के कारण। मोह क्यों करता है? क्योंकि अपने को नहीं पहचानता। हाँ, तो अज्ञान है ना, अपने रिलेटेड अज्ञान है ना, तो स्व रिलेटेड अज्ञान है कि स्व में सुख है, उसको पता नहीं है। पर में सुख नहीं है लेकिन उसको लगता है कि पर में सुख है, इसलिए वो पर की ओर झुकता है ना। तो अपनी, देखो समझ लीजिए मेरे घर पे मेहमान आए और आपके घर में या मेरे घर में, और हमने उनको पानी तक का नहीं पूछा, हमने उनको ग्रीट ही नहीं किया, हमने उनको विश ही नहीं किया, हमने उनको बैठने के लिए भी नहीं बोला, तो उसका अपमान हुआ ना। तो वो आएगा क्या दोबारा हमारे घर? नहीं आएगा ना। तो ऐसे ही अनादि काल से हमने इस आत्मा का स्वागत, आत्मा को ओळखा नहीं है, पहचाना नहीं है, यानी आत्मा के प्रति इतना हमारा क्रोध है, जिसका नाम है अनंतानुबंधी क्रोध। अनंत जन्म मरण का बंद कराने वाला क्रोध हम अपनी ही आत्मा के साथ, है ना। ऐसे तो बाहर में लगेगा कि भाई हम तो अपने आप से कैसे क्रोध करें, हम तो क्रोध ही नहीं करते, अपने आप से तो कोई क्रोध करता नहीं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को थप्पड़ लगाना हो तो लगा सकते हो, खुद को थप्पड़ लगा सकते हो, है ना। दैट मच वी लव आवर बॉडी। जैसा अपने बॉडी को प्रेम करते वैसे आत्मा के साथ प्रेम नहीं किया। बॉडी को हम हर्ट नहीं करते, लेकिन हमारी आत्मा को हमने अनादि काल से इसको पहचाना नहीं, इसमें जो केवल ज्ञान छुपा हुआ है उसको बाहर निकाला नहीं, मैनिफेस्ट किया नहीं, उसको लिबरेट किया नहीं, उसको एकदम शांति दिलाई नहीं, है ना, वो शांति स्वरूप है, हमने पहचाना नहीं, इसका नाम क्रोध है। तो जो मेहमान आए हमने उनको देखा नहीं, ऐसे अनादिकाल से हमने इस आत्मा को देखा। अब परमात्मा के दर्शन करने के लिए आप जाते हो मंदिर, लेकिन परमात्मा तो आपको देखते नहीं ना, वो किसको देख रहे हैं? खुद को देख रहे हैं ना। तो हमें परमात्मा के पास जाना है ये आर्ट सीखने के लिए, कि हम कैसे खुद को देखें। आप कैसे अपने आप को देखते हो, मैं कैसे खुद को देखूं। तो जिन दर्शन से निज दर्शन, ठीक है। तो ये नहीं सीखते हैं, इसका नाम क्रोध है। क्योंकि दूसरों के प्रति क्रोध तो हम 24/7 नहीं करते, लेकिन 24/7 आत्मा को नहीं पहचानते, इसलिए 24/7 हमारे मोहनीय कर्म का बंध हो रहा है। और आत्मा ज्ञान स्वभाव है, हम ज्ञान स्वभाव में नहीं रहना चाहते, हम तो राग आदि में रहना चाहते हैं, तो हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है। आत्मा का स्वभाव है देखना, लेकिन हम जो देखते हैं उसमें राग द्वेष करते हैं, तो हमारे दक्षिणावर्णीय कर्म का बंध हो रहा है। और जितना जितना हम इंद्रिय के विषयों में जाते हैं, उतना उतना हमारी आत्मा में और हम में अंतराय आती जाती है। अंतराय यानी एक बहुत बड़ी खाई खड़ी हो जाती। अब वो खाई को क्लोज करने में हमें कितने जन्मों की साधना लग सकती है ना। ऋषभ देव को 1000 वर्ष लगे, महावीर को 12.5 वर्ष लगे, वो सारे कर्मों की खाई को कवर अप करने के। मुझे जाना था दिल्ली, लेकिन मैं जा रही हूँ कन्याकुमारी, तो जितना जितना मैं कन्याकुमारी में जाऊंगी उतना मेरा दिल्ली के बीच में और मेरे में गैप बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा। तो आना है आत्मा में, इधर जा रहे हैं बाहर, तो जितना बाहर जाएंगे उतना गैप बढ़ता जाएगा, तो उसका नाम अंतराय। ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो क्रोध को देख लेता है, अब देखो, जिसने क्रोध को देख लिया, यानी जिसने आत्मा को नहीं देखा, आत्मा को नहीं देखा तो उसने क्रोध किया। और जैसे ही उसने पता चला कि क्रोध किया, कैसे क्रोध किया सुनो, अब मान पर आओ। मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं अपने को आत्मा नहीं मानता, और मैं प्रिया नहीं हूं और मैं अपने को प्रिया मानती हूं, इसका नाम अनंत अनुबंधी मान।
बराबर ना। आत्मा शरीर है नहीं, लेकिन अपने को शरीर मानता है, तो ये हो गया अनंतानुबंधी मान। आत्मा जैसा है वैसा का वैसा उसको मानता नहीं, ये हो गया क्रोध। और जैसा नहीं है वैसा मानता है, ये हो गया अनंतानुबंधी मान। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? मान। अच्छा, अब हम प्रिया नहीं है, लेकिन हम अपने आप को प्रिया समझने के लिए कितना तिकड़म करेंगे, कितना ये करेंगे, अपना कार्ड छपाएंगे, इसको मिलेंगे, उसको मिलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये अपने आप को हम चीट कर रहे हैं, माया है ना। इतना तो खाना ही पड़ेगा, इतना तो पीना ही पड़ेगा, इतना तो कमाना ही पड़ेगा, इतना तो रहना ही पड़ेगा, है ना। तो ये सब शरीर रिलेटेड जो प्लानिंग चलती है वो माया, ये झूठा मान। इसलिए श्रीमद ने कहा यदि मान नहीं होता तो मोक्ष इधर ही होता। मान का मतलब है अहंकार, झूठा अहंकार, अपने में अहम नहीं करना और पर में अहम करने का नाम अहंकार। और उस अहंकार को जीवित रखने के लिए हम क्या क्या सोचते हैं, वो माया। और फिर उसके लिए प्लानिंग करते हैं, वो लोभ। और ये सब क्यों करते हैं? राग द्वेष। हाँ, अब सुनो, मुझे अपनी आत्मा के प्रति द्वेष है, इसलिए दूसरे के प्रति राग। दूसरे के प्रति राग क्यों है? क्योंकि अपनी आत्मा के प्रति द्वेष। तो जो अपने को आत्मवत देखेगा, वो अपनी आत्मा में रहेगा, तो वो पर के प्रति राग करेगा ही नहीं। और अगर करेगा तो वो हो गया आश्रव, नहीं करेगा तो हो गया संबंध। समझ में आया? तो उसको जैसे उसने क्रोध को देखा, उसको मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह और लास्ट में दुख, कि ये सब मैं करूंगा तो मेरा गर्भ, गर्भ यानी गर्भ में आना पड़ेगा, है ना। अलग अलग योनियों में जाना पड़ेगा, माँ के गर्भ में आना पड़ेगा। गर्भ दिख जाता है उसको, जन्म मरण दिख जाता है। कहाँ जाऊंगा? नरक तिर्यंच में जाऊंगा, और वहां मुझे अनंत दुख मिलेगा। और वो क्या करता है? वापस अपनी आत्मा में वापस बाहर आएगा, वापस अंदर जाएगा, वापस बाहर आएगा, वापस अंदर आएगा। ऐसे करते 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 आत्मलीनता करेगा, उसका नाम निर्जरा। आएगा वो संवर, उसमें टिकेगा, उसका नाम निर्जरा। और कभी उससे बाहर नहीं आएगा, उसका नाम मोक्ष। समझ में आया क्या? ब्रीफ में 3 तत्व बताया मैंने अभी। तो अब ये गुप्ति किसे कहते हैं? इन सबको इस आत्मा के ऊपर लगा के रखिए। स्वरूप में गुप्त रहने का नाम गुप्ति है। स्वरूप, स्वरूप यानी अपने ज्ञायक स्वभाव, ज्ञान दर्शन स्वभाव, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, क्लास में आते हैं तब ज्ञायक भाव की बात अच्छी लगती है, और जैसे ही क्लास से बाहर गए तो ये अच्छे लगते हैं, भूल जाते हैं ये सब बात। है कि नहीं? है कि नहीं? तो हम समर में कितनी देर के लिए आए मालूम है आपको? तवे पर छींटे डालते हैं ना, पानी के छींटे डालते हैं, तो वो क्या हो जाता है? तुरंत बाफ बन के उड़ जाता है। ऐसे हमारी क्लास में हमारा ये हाल है। और जैसे ही बाहर गए वो सब स्वाहा हो। यहाँ पर तो गर्म लगता है, लेकिन वहां पर बाहर जाते ही सब वो छींटे जैसे हवा में उड़ जाते, वैसे सब स्वाहा हो जाते। फिर तो वही राग द्वेष। अच्छा, तो बोले क्या मैडम फिर छोड़ दे, घर का काम करना छोड़ दे, संसार छोड़ दे? नहीं, सब सुनो, ध्यान से सुनो। सब कुछ करते हुए भी अपने को अकर्ता देखना, देखना श्रद्धा में देखना। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला मैं हूं, अभी हूं। ये जो है कर्म का पैकेज से, कर्म के उदय से हो रहा है। इसलिए यहाँ पर एक लाइन आई है, देखो, स्वच्छंद पना रुकना। देखो यहाँ पर एक बात आई है, कहाँ पर है, कहाँ पर है भाई? हाँ, गुप्ती के नीचे दिया हुआ, पेज नंबर 189 में। स्वच्छंद प्रवृत्ति का बंद हो जाना। स्वच्छंद यानी मन मानी, मन जैसा बोले वैसा करते जाना, करते जाना, करते जाना। देखो आपको मैं एक बात बताती हूँ, आपके मन में आएगा गेम खेलना, ठीक है, आप गेम खेल रहे हो, खेल रहे हो, खेल रहे हो, खेल रहे हो, फिर खेलते खेलते थक जाते हो, थक जाते हो। फिर याद आएगा, अरे बाप रे, बंद करो इसको। फिर दूसरा काम करना चालू कर दे, फिर वहां थक जाते हो, फिर उसको बंद करते हो, फिर तीसरा काम करते हो, फिर वहां थक जाते हो, फिर दिन भर थक करके सो जाते हो।
तो सोने के टाइम में फुल थके हुए थे, काम वगैरह करके फुल थके हुए थे, लेकिन सुबह एनर्जी कहाँ से आई? सुबह फ्रेश उठते हो कि थके थके उठते हो? सुबह हम सब उठते तब फ्रेश उठते हैं कि थके थके उठते हैं? व्हेन कंपेयर टू लास्ट नाइट, दिन भर काम करके आप थक करके सोए, लेकिन सुबह जब उठे तो एनर्जी कहाँ से आई? काम करने से या रेस्ट करने से? काम करने से आई या रेस्ट करने से आई? जल्दी बोलिए। रेस्ट करने से। बराबर ना? अब इसके ऊपर तो रिसर्च होना चाहिए कि काम करने से एनर्जी कैसे जाती है और रेस्ट करने से एनर्जी कैसे आती है। रिसर्च होना चाहिए। अब सुनो, सिद्ध भगवान अनंत काल तक रेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी कितनी है? अपन तो थोड़ी देर रेस्ट किए, वो तो अनंत काल तक रेस्ट कर रहे, तो उनका अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति सब टिक के रहती है, और अपनी सब खत्म हो जाती है, पूरी वीर्य शक्ति खत्म तो निगो चले जाते। अब देखो सुनो, अपन कहते हैं कि मुनि भगवान गुफा में जाके ध्यान किए, राजुल का एग्जाम्पल आता है, पहाड़ के ऊपर जाके किए, तो ये सब सिंबॉलिक है। एक्चुअल तो हमें आत्मा को उतासीन, ऊंचा 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 जाकर के आत्मा में बैठना है। और वो कैसे बैठा जाता है? अपने चैतन्य की गुफा में डीप 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 जाकर के बैठा जाता है। ये सिंबॉलिक है, बैठना भी बोलना सिंबॉलिक है। तो जब हम गुफा में स्वरूप में गुप्त होते हैं, चैतन्य की गुफा में जाते हैं, तो बाहर का दुनिया के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं। वैसा ये हमें कोई गुफा में जाके नहीं बैठना, अभी ज्ञान में ध्यान में ही हमें अंदर 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 आत्मा में मैं हूं, मैं कभी अनादिकाल से आत्मा से बाहर आया ही नहीं, मैं तो चैतन्य ही था, हूं और रहूंगा। एक कर्म का पुद्गल भी मेरी आत्मा में नहीं है, कषाय भी मेरी आत्मा में नहीं है, कर्म भी नहीं है ना? अपन सब स्याद्वाद सप्तभंगी में पढ़ चुके हैं, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव पढ़ चुके कि नहीं पढ़ चुके? तो प्रत्येक द्रव्य अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही रहता है। पूरे यूनिवर्स के 6 द्रव्य अपने अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से परिणमन करते हैं, मैं जगत का कर्ता क्या का। लेकिन मन वचन काया की जो भी एक्टिविटी हो रही है वो कर्म के निमित्त से हो रही है, मैं नहीं करता। मन में बुरे विचार आए ओके, गुड विचार आए ओके, मैं तो इनको जानने देखने वाला तत्व हूं। इसका नाम है मन गुप्ती। समझ में आया? वचन से हम बोल रहे हैं, लेकिन ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से, भाषा वर्गणा के पुद्गल से मैं नहीं बोलता। सिद्ध भगवान बोलते हैं क्या? नहीं, मैं भी नहीं बोलता। जाओ चलो खत्म। तो मैं क्लास ले रही हूँ क्या? हाँ, व्यवहार से ले रही हूँ, निश्चय से नहीं ले रही। काया से सब काम करते हुए भी मैं नहीं करता, मैं तो जानता देखता मात्र हूँ। ये हो गया सम्यक्त्व संवर। अविरति प्रमाद कषाय योग का संवर बाकी है। मिथ्यात्व का संवर, मिथ्यात्व का आश्रम स्टॉप हो गया एक आत्मा तत्व के निर्णय से, निर्णय मात्र से 99% आश्रम स्टॉप। मैंने आपको 11,111 के एग्जाम्पल से बताया था। 10,000 चुका दिया तो उतना कर्ज अपना कर्मों का खत्म हो गया। लेकिन बोलना चलना चल रहा है ना, तो अभिरति का आश्रम हो रहा है। और वो कब रुकेगा? जब हम व्रती बनेंगे, महाव्रती बनेंगे, अणुव्रती बनेंगे, पीरियोडिकली अपना सामायिक औषध आदि करेंगे, तो हमारा अविरति का जो आश्रम हो रहा था वो रुक जाएगा, तो विरति संवर प्रकट होगा। उसका नाम चारित्र। ठीक, फिर आत्मा में, आत्मा के लिए व्रत आदि ले लिया और आत्मा में सामायिक आदि बराबर कर रहा है, मुनि बन गया। लेकिन मुनि बन के भी शास्त्र लिख रहा है, प्रवचन कर रहा है, विहार कर रहा है, तो प्रमाद हो रहा है। तो वहां पर मिथ्यात्व अविरति का आश्रम रुक गया, यानी उतना संवर हो गया, और फिर प्रमाद का आश्रम चालू है। तो उतना उतना
कषाय चौकड़ी बाकी है। समझ में आ रहा है क्या? फिर आत्मा में लीनता बढ़ाता है, छठे सातवें गुण स्थान में झूलता है, तो प्रमाद आश्रम को जीत करके अप्रमाद संवर में आते हैं। फिर भी अभी कषाय चौकड़ी बाकी है, संज्वलन, तो उनको आत्मलीनता पूर्वक उनको फिनिश करता है, और वो खत्म होता है 10th गुण स्थान में। 10th में थोड़ा सा लोभ रहता है, 12th तक आते आते वो कषाय भी खत्म। तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, जो 4 मेन बंध के कारण थे, ऑल कॉन्कर्ड, वीतरागी बन गया संवर के थ्रू। अब केवल ज्ञान बाहर आ गया, मैनिफेस्ट हो गया केवल ज्ञान, केवल दर्शन। फिर भी अभी योग बाकी है, और वो 14th गुण स्थान में जाएगा जब अघाती कर्म खत्म। उस योग का आत्मा के सुख दुख के साथ कोई संबंध नहीं है। योग यानी मन वचन काय आर प्रेजेंट, बट मन बिकम्स डिसफंक्शनल। वचन और काय निमित्त नैमित्तिक संबंध से जितना वाणी होनी है वो होती। काया को कंट्रोल करने में अरियन भगवान भी सक्षम नहीं है, वचन को कंट्रोल करने में अरियन भगवान भी सक्षम नहीं है। नहीं तो अरियन भगवान की वाणी, महावीर स्वामी की वाणी क्यों इतने दिन बाद निकलती? श्वेतांबर में बोलते हैं 2 दिन बाद निकली, और दिगंबर परंपरा में बोलते हैं कि 66 दिन या कितने दिन बाद निकली। अगर वो सक्षम होते तो बुला लेते, सबको निकाल देते वाणी को। समझ में आया क्या? तो आपको मैंने पहले भी बताया कि सबसे इजी है मिथ्यात्व को जीतना, सबसे लास्ट में टफेस्ट है योग जाएगा। इसलिए डोंट इवन ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड बॉडी स्पीच, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर आत्मा, तो ऑटोमेटिकली माइंड बॉडी स्पीच रेगुलेट हो जाएगा, सारा अशुभ स्टॉप हो जाएगा, शुभ में आ जाएगा। लेकिन शुभ को Where is she gone? डोंट नो, शायद पे तो कुछ कॉल आ गया उनका। नहीं ऐसे तो, नहीं, एक्चुअली शी इज देयर। हाँ वही मैं सोच रही हूँ, पता नहीं। What did she say? गुप्ती स्वरूप में टिकना, स्वरूप में टिकना तो देर हो जाना है। स्थिर हो जाना ना। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस Yes. मैम। इधर करंट चला गया है, ओके करंट चला गया, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आती हूँ ना कैंडल लेकर। ओके। तब तक डिस्कस करिए, मैंने जो बोला वो उसको दोहराने की कोशिश करिए प्लीज, मैं सुनती हूँ। प्लीज आस्क क्वेश्चंस एंड गिव आंसर्स। Is ahankar the same as ego? यस। Yes, yes. Thank Man. I think everything, no, pride, ego, सब सेम ही हो गया। हाँ, अहंकार, synonyms है। मान कषाय में सब आ गया ये सारे। प्राइड, हाँ। ईगो, मान, सब उसमें सेल्फ इम्पोर्टेंस और व्हाटएवर। यस यस। द हाईएस्ट मान इज कि मैं मनुष्य हूँ, मतलब बॉडी को मैं मानना, ये अपना सबसे बड़ा मान है। और जो मैम पढ़ा रही थी वो मैं व्यवहार से पढ़ा रही हूँ, निश्चय से नहीं, तो उसका क्या मीनिंग हुआ रश्मि जी? मतलब कि अभी बॉडी को मैं मान रहे हैं, उस अपेक्षा से तो यही बोलेंगे कि मैम पढ़ा रहे हैं, बट एक्चुअल में जब मैं आत्मा पे दृष्टि कर रहा हूँ तो आत्मा तो पढ़ा ही नहीं सकता, मन वचन काया की क्रिया है ही नहीं आत्मा में, तो उस अपेक्षा से तो मैं निश्चय से पढ़ा ही नहीं सकती। दैट थैंक यू, थैंक यू। और बोलिए, मैं आ रही हूँ। यस मैम। अच्छा, Rashmi, मुझे आप लोग को ये बोलना है कि देर इज अ प्रॉब्लम विद जूम, ये जो आईडी परमागम का है ना, उसका कुछ रिन्यूअल हो नहीं पा रहा है, तो इसकी वजह से अभी हमारे सेशंस 40-40 मिनट्स के पॉज में ही रहेंगे, पार्ट्स में।
दे अरे वाह। टोल्ड अस कि वो जल्दी ही रिजॉल्व करेंगे इस इशू को. So now after 40 minutes, this will go and you'll start again. Yes. But see, when I take the link on my laptop, then it asks for a passcode. When I take it on the phone, but my phone battery is low, so I move to the laptop. So when I move to the laptop, it asks me for passcode. Then you put the passcode in the group. Then I got it. अच्छा. I don't know because मैंने भी लैपटॉप पे I also started on laptop but did not ask me for the passcode. I It asks immediately I for just passcode. That's why I asked you clicked in on the that group. link only. हाँ, तो वो फोन पे लिंक क्लिक किया तो चालू हुआ, but then my battery is low in the phone, so then I said ये Right. कट है, so I moved to the हाँ. laptop, तो उसमें उसने passcode मांगा. That's why But now in how session did you start? How did you start on laptop? You directly clicked on that link only. I copied the link on Google and so it went to Zoom. लैपटॉप पे व्हाट्सएप खोलो ना, लैपटॉप पे व्हाट्सएप. हाँ, right. I did that way So कि I मैं don't have laptop WhatsApp on my हमने laptop. व्हाट्सएप. I started that. I know. Then I could have just clicked on that and joined हाँ, that way. on my हाँ. laptop. It's not synced with वो my phone. हाँ, ओके that's why, ओके. right. It's हाँ. not synced. Now I'm a lady with a lamp, okay? Okay, ma'am. रश्मि जी बारिश तो मुंबई में आ रही है, लाइट वहां चली गई है. हाँ, सी no light. हाँ रश्मि चलिए, जी, चलिए। आप जो बोलते हैं चलिए. 40 मिनट्स का रहेगा, तो नेक्स्ट टाइम भी 7 to 9 में भी 40 मिनट्स का सेशन होगा? नहीं, अभी 1-2 वीक्स में ये इशू आएगा, 1-2 वीक्स उसके बाद वो दे आर रिजॉल्विंग इट. वो कुछ रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है. वंस दे ओके विल रिन्यू तो अपना वो 2 आवर्स कंटिन्यू चलेगा. क्यों नहीं renew हो रहा ओके है? फाइन, या मैम क्यों क्यों नहीं तो renew? उन्होंने नहीं बताया, बट दे सेड अभी रिन्यू नहीं हुआ है. 1-2 वीक के अंदर हम सब कुछ रिजॉल्व कर देंगे. प्लीज बेयर विद अस, ऐसा ही मेंशन किया उन्होंने. ओके. चलो. So shall we? हाँ, बस मन वचन काय गुप्ती रखते हैं. 9-10 पे प्रॉब्लम the class will close. Okay, then I will again start the link. So again, give me a passcode then. Okay, don't have fine. Sure. Thank you. Now, what you have to do is, ये जो गुप्ती है ना, we have to go from gross to subtle. पहले काय गुप्ती को साधो, है ना? काय गुप्ती के लिए क्या करना? भगवान की प्रतिमा की तरह क्या करो? आसन की दृढ़ता बनाओ. पहले तो दृष्ट लक्ष्य अपना ज्ञायक भाव पर है. कोई ये शारीरिक क्रिया से गुप्ती नहीं होती है, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है. पहले तो आत्मा का निश्चय करो और फिर प्रैक्टिस करो. क्या प्रैक्टिस करो? काय गुप्ती. काया को ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं, स्थिरता को बनाए रखना. फिर वचन से मौन रहना. बहुत भाव आएंगे, मैं ये हाथ हिलाऊं, मैं बोलूं, मैं चलूं, मैं करूं, बस उसको अभी उसको मत अटेंड करो. ये मन चाहता है कि मैं घूमूं फिरूं बोलूं करूं, मत मन की करो. आत्मा क्या कहता है, बस आत्मा की सुनो. तो ज्ञाता दृष्टा भाव के अभ्यास के लिए काय गुप्ती, फिर वचन गुप्ती, फिर मन गुप्ती. राइट? लेकिन जब हम कोई पाप करते तो पहले मन से करते, फिर वचन से बोलते हैं, फिर काया से करते, है ना? डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा. जो पहला लास्ट में डब्बा गया वो फर्स्ट निकलेगा कि नहीं? तो जो फर्स्ट पाप का कारण था वो पहले लास्ट में जाएगा, और जो पाप करने का लास्ट साधन शरीर था वो पहले अरेस्ट होगा. इसलिए क्या करना? अभी देखो यहाँ पर हम लोग ना बहुत सारा ये अरहम ध्यान योग करते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारा काय क्लेश तप करवाते हैं. तो उसके साथ ही हमारी काया की स्थिरता भी हमको साधने को मिलती है. मैम जो आप ये जो 3 गुप्ती होती है, मैम गुप्ती का मीनिंग क्या होता है? मन वचन काय ठीक है, मैम गुप्ती किस लिए कहते हैं? मतलब गुप्ती का मतलब होता है रेस्ट्रेंट, कंट्रोल, रेस्ट्रेंट, ओके, मन को सेल्फ कंट्रोल. रेस्ट्रेंट. जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को अपने अंदर गुप्त कर लेता है, ओके. ऐसे अपने मन वचन काया को अपने ज्ञान दर्शन चारित्र में लगाने का नाम गुप्ती है. ओके. अपने मन वचन काया को अपने ज्ञान दर्शन चारित्र में लगाने का नाम गुप्ती है. बेसिकली बोले तो डू नथिंग का प्रैक्टिस. फिजिकली, मेंटली, वर्बली डू नथिंग. Then spiritually you will become active. But if you keep doing physically, mentally, verbally, then the soul is sleeping and only the Pudgal is active. सिद्ध भगवान को देखो, वो कुछ कर रहे हैं क्या? भगवान की प्रतिमा देखो, वो क्या कह रही है? इसलिए वो भजन आता है ना, निरखो अंग अंग जिनवर के, है ना? वो
वो लगाओ अपने ऊपर। निरखो का मतलब क्या? कॉपी करो, अडोर करो, लव करो, कॉपी करो। भगवान कैसे काया पर हाथ रख के बैठे हैं, पाँव पर पाँव रख के बैठे हैं, पाँव पर पाँव रख के बैठ के बोल रहे बाहर में सुख है ही नहीं, भीतर आ जा। हाथ पर हाथ रख के बैठे बोल रहे करने में सुख नहीं है, होने में सुख है, उसको तू देख। फिर मुंह बंद, बोलने में सुख नहीं है, चुप हो जा, बहुत बोल लिया, खत्म कर। देखो अंतिम समय में एक समय ऐसा आएगा कि बोलना बंद होगा, तब दुखी होगे। अभी सब बोल बाल के नक्की करोगे तो लास्ट में बोलने के लिए मेरे लिए खास ये डायलॉग मेरे लिए, वचन बंद हो जाएगा, तब दुखी होगे। या तब जो भी सिखाया सबको वो मुझे फॉलो करना है वहां पर। So I teach to reinforce all these beliefs and thoughts in my own self. Because एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या कर सकता? मैं कौन होती हूँ आपको पढ़ाने वाली? मैं तो आपके निमित्त से अपने को ही पढ़ा रही हूँ। मैं आपके निमित्त से अपनी आत्मा को ही संबोधित कर रही हूँ। आपको लग रहा है कि मैं आपको संबोधन कर रही हूँ, नहीं, मैं तो खुद को ही संबोधित कर। बट मैम विकल्प तो आता है ना कि ये पढ़ाना है, इस तरह से बताना है, तो वो हाँ राग तो रहता है। तो ये मेरा कर्म का उदय का पैकेज है, जब तक रहेगा तब तक काम चलेगा। मैं नहीं करता ये सब। भाव तो मेरा निवृत्ति का रहता है, काम प्रवृत्ति का हो रहा है, लेकिन भावना में वो बल होना चाहिए ना कि अब निवृत्ति हो जाए और अब गुप्ति हो जाए और अब पूरा संवर हो जाए, है ना? भावना हम कर रहे हैं, लेकिन भावना में बल होना चाहिए, बल। वो बल आएगा, आएगा, है ना? आएगा, समय से आएगा। इसलिए लगे रहो मुन्ना भाई, सही दिशा में लगे रहो, आएगा। समझ में आया ना? जैसे आप कोई गेम खेलते हो, खेलते 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 गेम पूरा होता है, ऐसे ही कोई काम करते 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 पूरा होता है। ऐसे ही भावना करते करते भावना से भवनाशी हूं। एक भव से ज्यादा मुझे नहीं लेना है, ऐसा संकल्प करो। और कोई भी XYZ काम करते हो तो सोचो कि ये मेरे भव के अंत का कारण है कि भव भ्रमण का कारण। पूछो अपने आप से, पूछो, अपने चौकीदार खुद बनो। अंत चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले तो चाहिए तो फिर वैसा काम करो, नहीं चाहिए तो वैसा काम करो। ठीक है? तो गुप्ती का अभ्यास। कोई भी कुछ भी बोल दे, 2 मिनट सोचो, मुझे रिएक्ट करना है कि रेस्पॉन्ड करना है। ये मुझे उसको जवाब देना जरूरी है कि इट कैन बी विदाउट इट ऑल्सो इट इज पॉसिबल। उतना ही बोलो जितना मोक्ष मार्ग में जरूरी है। बाकी कोई आपको कुछ बोले, क्यों बोलते हो? आपके कर्म का उदय, आपके 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 अशुभ कर्म का उदय, इसलिए वो बोल रहा है। आपके शुभ कर्म का उदय, इसलिए वो तारीफ कर रहा है। उसको अपनी बुराई और तारीफ समझो ही मत ना, क्योंकि वो आपके नाम की और शरीर की तारीफ कर रहा है, काम की कर रहा है, जबकि आप तो आत्मा हो। अनंत सिद्ध भगवान मुझे भगवान कह रहे हैं, मैं वो सोच के खुश हूं, या ये लोग जो मुझे कुछ बोल रहे हैं तो उसको देख के मैं राजी और बेराजी हूं? अपने को आत्मा समझोगे ना तो टोटल आउटलुक बदल जाता है और सहज में संवर होने लग जाता है। करना नहीं पड़ता है, सहज में होने लगता है, नाटक जैसे होता नहीं है। गुप्ती अच्छी लगने, मन आत्मा अच्छी लगती है तो गुप्ती सहज में सद जाती है। जैसे आपको कोई मूवी जाना है, मूवी अच्छी लगती है तो सब जगह से फटाफट फटाफट काम करके प्लान करके भागते हो कि नहीं भागते हो वहां से? तो जिसको आत्मा में जाना है वो सब प्लानिंग कर लेता है, जिसको जाना ही नहीं है वो तो बातें ही करते रहेगा। रात को सोते हो तो बोलो शरीर सो रहा है, मैं तो ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, ये हो गया काय गुप्ती। शरीर खाना खाता है तो बोलो मैं नहीं खाता, शरीर खाना खा रहा है, तो ये हो गया अपना एषणा समिति। चल रहे हैं, शरीर चल रहा है, मैं नहीं चल रहा हूँ, ये हो गया ईर्ष्या समिति। और जब चल रहे हैं तो देख कर ही चलेंगे, अब किधर भी देख करके चले। तो चलना, बोलना, खाना, नेचर कॉल अटेंड करना, आवश्यक चीजों को लेना, ये अपना बॉडी रिलेटेड एक्टिविटीज